हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। सरल भाषा में बोलें तो लोक देवता उन लोगों को बोला जाता है जो समाज की भलाई करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए, भूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। राजस्थान के लोक देवताओं का एक दोहा है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा। इसमें एक शब्द आया है पीर, और पीर से पहले इसका विश्लेषण लगाया हुआ है पांचों। इसका मतलब है पीर 5 होते हैं। लोक देवताओं की परिभाषा देखें तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने साधारण परिवार में जन्म लिया और अपने अलौकिक चमत्कारों के माध्यम से लोक कल्याण कार्य किए हों। पीर उनको कहा जाता है जिन्हें हिंदू देवता बोलते हों और मुस्लिम समाज में पीर मानकर पूजते हों। उन्हें पंच पीर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि 5 पीर कौन कौन से हैं। रामदेव जी तंवर, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांखला, मेहाजी मांगलिया, गोगाजी चौहान। लोक देवताओं की शुरुआत पंचपीर से कर रहे हैं। और भी बड़े बड़े लोक देवता हैं जिनका आगे जिक्र करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। रामदेव जी को मानते हैं भगवान कृष्ण जी का अवतार, पाबूजी राठौड़ को मानते हैं भगवान लक्ष्मण जी के अवतार, कल्लाजी राठौड़ को बताया जाता है शेषनाग के अवतार। हम शुरुआत करते हैं बाबा रामदेव जी से। इनका पूरा नाम रामदेव जी तंवर है। इनका जन्म हुआ है ऊडू काश्मीर गांव, सिव तहसील, बाड़मेर में, और तिथि थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इनके पिता का नाम अजमाल जी जो पोखरण के सामंत हैं। पोखरण जैसलमेर में है। माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी हैं। रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी की गुफा, झोपड़ी, मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर है। मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में। एक इम्पोर्टेंट नोट है, मसूरिया से और क्या क्या प्रसिद्ध है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। मसूरिया साड़ियाँ कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। मसूरिया आभूषण भी है जो महिलाएं पैर में पहनती हैं। अब हम बात करते हैं कि मसूरिया पहाड़ी पर और क्या क्या बना हुआ है। बालीनाथ जी का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है, संत पीपा जी का मंदिर है, दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा है, दुर्गादास राठौड़ पार्क भी है। मेहरानगढ़ दुर्ग बनाना भी प्रस्तावित था वहाँ पर, लेकिन बना नहीं। रामदेव जी के भाई का नाम बीरमदेव, जिनको बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी बहन का नाम था सुगना। सुगना बाई का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ हुआ था और पोखरण कस्बा दहेज में दिया था। उसके बाद रामदेव जी ने रुणेचा की स्थापना की। इनकी धर्म बहन का नाम था डालीबाई। डालीबाई मेघवाल जाति से थी। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को रुणेचा में, और इनका मंदिर रुणेचा में है। निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने और वहाँ पर पूजा की जाती है चूड़ी की। डालीबाई ने भजनों के माध्यम से रामदेव जी की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। रामदेव जी के घोड़े को लीलो कहते हैं, झंडा को नेजा, जागरण को जम्मो। मेघवाल जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। मेघवाल जाति के भक्तों को रीख्या कहते हैं। रामदेव जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है और लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। बताते हैं कि जब रामदेव जी को मुस्लिम भी मानने लगे थे तो एक बार क्या हुआ, 5 मुस्लिम संत थे जो रामदेव जी के पास आए और रामदेव जी को कहा कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप पर्चे देते हो और अब हमारे सामने भी कोई पर्चा दिखाओ। लेकिन रामदेव जी ने उनको मना किया कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। रामदेव जी ने घर आए मेहमानों को खाने पर बिठाया और उनको खाने के लिए कहा, लेकिन जो पीर थे उन्होंने मना कर दिया कि आपके बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, हम तो हमारे ही बर्तनों में खाना खाएंगे, और वो हमारे घर पे रह गए। और आप अगर इतने ही बड़े लोक देवता हैं, पीर हैं, तो हमारे वाले बर्तन लाओ। यहाँ पर बात आ गई रामदेव जी के ईगो पर। बाबा रामदेव जी ने चमत्कार दिखाया। 5 पीरों से कहा आप अपनी आंखें बंद करो। फिर थोड़ी देर बाद में उनको आंखें खोलने के लिए कहा। फिर जैसे ही पीरों ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने वैसे के वैसे बर्तन रखे थे जिनमें वो खाना खाते थे। ये चमत्कार देखकर पीरों ने रामदेव जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हम तो सिर्फ पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर में पगलिए पूजे जाते हैं, क्योंकि पहले जब लोग समाधि लेते थे तो उनके पैरों के निशान रख लिए जाते थे और फिर उन्हीं की पूजा की जाती थी। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम की, कि रामदेव जी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, ठाकुर जी, पीरों का पीर, रुणेचा राधणी, कुष्ठ निवारक देवता, हेजा निवारक देवता। अब हम बात करेंगे रामदेव जी के द्वारा कुछ किए गए कार्यों की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। छुआछूत,
भेदभाव मिटाने का कार्य किया था। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है और ये नृत्य कौन करता है? कामड़िया पंथ की महिलाएं। और ये मेला भरता कहाँ पर है? रुणेचा जैसलमेर में। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे और इनका ग्रंथ 24 वाणियां और ये मारवाड़ी भाषा में है। इस ग्रंथ को बाबेरी पर्ची भी कहा जाता है। रामदेव जी अपने उपदेशों में तीर्थ यात्रा एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं और प्रथम पर्चा दिखाया था अजमल जी को, अंतिम पर्चा दिखाया था हड़बू जी को और सबसे बड़ा पर्चा है राम सरोवर तालाब का निर्माण करके पेयजल समस्या का निवारण किया था। रामदेव जी के गीत और भजनों को ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के लोकगीत या भजन सबसे लंबे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने लायक है, देवियों में सबसे लंबे लोकगीत या भजन जीण माता के हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि कामड़िया संप्रदाय स्थापना क्यों की थी। वो करी थी छुआछूत पर रोक लगाने के लिए। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था? मुस्लिम हिंदुओं को हिंदुआ बनाने के लिए। रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। हम यहाँ बात करेंगे रामदेव जी के मुख्य मंदिर की, जिसको रामदेवरा भी कहा जाता है और वो कहाँ पर है? रुणीचा गांव, पोखरण तहसील, जैसलमेर में। निर्माण किसने करवाया था? महाराज गंगा सिंह ने, जो बीकानेर के महाराजा थे। और जो बावड़ी है उसको पर्चा बावड़ी कहते हैं। मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। नृत्य कौन सा किया जाता है वहाँ पर? 13 ताली। और इसकी विशेषता है ये सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है और मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट है, वो है राजस्थान से बाहर रामदेव जी की सर्वाधिक पूजा अर्चना कहाँ पर की जाती है? तो वो की जाती है गुजरात में। अब हम देखेंगे कि रामदेव जी के मंदिर और कहाँ कहाँ पर है। जूनागढ़ गुजरात में रामदेव जी का मंदिर है, जिसको भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। खुड़ियावास अजमेर में है, उसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में इनका एक मंदिर है। यहाँ पर रामदेव जी ने ममरचंद सेठ को आदेश दिया था। पंच पीपली जैसलमेर में एक मंदिर है। इस गांव में मक्का से जो पंचपीर आए थे उनसे भेंट हुई थी। काठोती नागौर में एक मंदिर है। उड़ू काश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का एक मंदिर है। उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था और वो तिथि थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। हमने रामदेव जी के बारे में डिटेल से चर्चा करी है। अब हम एक शब्दावली पर चर्चा करते हैं, जिसमें किन चीजों को क्या बोला जाता है वो बताते हैं। जो रामदेव जी की ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं और वो पचरंगी होती है। रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। इनके जयकारे जो होते हैं उनको बादली कहते हैं। रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहते हैं। इनके जो गीत होते हैं उनको ब्यावलू या ब्यावले कहते हैं और गीत गाया किसने था? रानी रूपा दे। रामदेव जी के जो भगत होते हैं उनको रीख्या कहते हैं। इनकी कसम को आण कहते हैं। धागा जो होता है उसको पातरी, पातड़ी या तांती कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। जो छोटा मंदिर होता है उसको थान कहते हैं। इनके प्रसाद को भंडारा कहते हैं। रामदेव जी के जो पद चिन्ह होते हैं उनको पगलिया कहते हैं और पगलिया रखने की जो स्थान है उसको ताक या आलिया कहते हैं। और वृक्ष जो है वो कदम्ब है। रामदेव जी के जो कपड़े के घोड़े होते हैं उनको घोड़ले कहते हैं और ये घोड़ले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? पोखरण के प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रामदेव जी की जो धर्म बहन थी डालीबाई, और डालीबाई की पूजा कंगन के रूप में की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इसमें से निकलने पर सभी रोगों का निवारण हो जाता है। रामदेव जी कुष्ठ रोग के निवारक थे। राम सरोवर का आधुनिक निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था। मानसरोवर के किनारे पर्चा बावड़ी स्थित है। इस क्लास में हमने रामदेव जी के बारे में डिटेल से चर्चा करी है। हम आगे की क्लास में अगले पंचपीरों की बात करेंगे और ये क्लास आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।